आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। बहुत पहले मैंने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट्स के विषय में 2-3 वीडियो अपलोड किए थे और इसी वीडियो पर मुझे ढेर सारे कमेंट आए कि मैम जो बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट होता है उसकी सफाई हमें कब से शुरू करनी चाहिए, यानी बच्चे के जन्म के कितने दिन बाद या कितने महीने बाद हम बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट की सफाई कर सकते हैं। और बेबी बॉय जो होता है उनका जो पेनिस होता है, पेनिस का जो फोर स्किन होता है वहाँ पर वाइट कलर का निकलता है, डिस्चार्ज होता है। तो इसके विषय में भी बहुत से कमेंट आए कि मैम ये क्या चीज़ होता है, क्या ये शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो आप इस पर जानकारी दीजिए। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर आप लोगों को डिटेल में जानकारी देने जा रही हूँ। आपसे एक छोटी वाली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो इतनी सी भी हेल्पफुल लगेगी ना तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना तो ऐसा लगता है, मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि वीडियो बनाने के मन ही नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि कोई लाइक नहीं कर रहा है, शायद व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जो हैं उन्हें हमारा वीडियो जो है वो पसंद ही नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ अगर कुछ ऐसा होता है जो आप लोगों को नहीं पसंद आता है तो वो बताइए, ताकि हमें भी पता चल सके कि हाँ यहाँ पर हमसे कुछ गलती हो रही है जिसकी वजह से कि हमें लाइक नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बगल ये जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो इसे न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो न्यू पेरेंट्स हैं आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई है कि जो मदर होती है उन्हें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि शादी से पहले ऐसी बातें लड़कियों से नहीं की जा सकती है मेल के प्राइवेट पार्ट्स के विषय में, और शादी के बाद में जब उनके साथ कोई रहता नहीं है, सब लोग अलग अलग रहते हैं तो नहीं पता चल पाता है और अचानक से बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। बच्चे को दर्द होता है, वहाँ पर लाल हो जाता है, सूजन आ जाता है, बहुत से बच्चों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो ऐसे समस्या से बचने के लिए इन सब बातों की जानकारी महिलाओं को ज़रूर होनी चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू कपल होते हैं, न्यू पेरेंट्स होते हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद में मैं अपना बता दूं कि 5 दिन तक मैं हॉस्पिटल में थी। तो उस समय हॉस्पिटल के स्टाफ्स जो होते हैं वो नहला धुला करके मेरे बेटे को लेके आते थे। तो जब नहलाते होंगे तो जाहिर सी बात है पूरी बॉडी उन्होंने क्लीन की होती होगी, उस तब का मुझे नहीं पता है। यानी 5 दिन के बाद जब मैं घर पर आती हूँ तो उस समय मेरी दी क्या करती थी, हमारे पास तेल था जो उसके मालिश का तेल था, तो दी उसके जो पेनिस थे वो वहाँ पर, मतलब उसका जो पेनिस था उसको इस तरह से हल्का सा मालिश करते समय ऐसे करती थी, और उसका जो फोर स्किन था वो थोड़ा हल्का सा ऐसे, उनके बच्चे थे तो उन्हें आइडिया था, तो हल्का सा ऐसे नीचे करती थी और वहाँ पर ऐसे फूंक मारती थी, ऑयल डालती थी। लेकिन मैं यहाँ आपको एक ही बात बोलूँगी, ये जो पार्ट होता है बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान से करिएगा। अगर आपसे नहीं होता है उस समय तो आप क्या करिए, जब आप स्नान कराती हैं बच्चे को तो उस समय वहाँ पर ऐसे थोड़ा सा करके जो क्लीन वाटर होता है, जो गर्म गुनगुना पानी होता है क्लीन एकदम से, वो डालिएगा। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी लगा हो, वो ऐसे इस तरह से करके उसकी पतली सी धार वहाँ पर छोड़िए और इस तरह से फूंक मारिए। 1 से 2 हफ्ते तक आप ऐसा कर सकती हैं। और उसके बाद में जब बच्चा 2 यानी कि 15 दिन का, 2 हफ्ता 15 दिन का हो जाता है, तब तक थोड़ा सा उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें मजबूती आ जाती है। तब आप थोड़ा हल्का हल्का इस तरह से खोलना शुरू करिए। खोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए जैसे नाक होता है, यहाँ से बलगम निकलता है और उस बलगम को हम क्लीन करते हैं। अगर बलगम नहीं भी निकलता है, यहाँ पर वैक्स जैसा हो जाता है, तो हम उसे कभी कभी इस तरह से क्लीन करते हैं। जो कान होता है यहाँ पर भी वैक्स निकलता है, उसे या तो हम क्लीन करते हैं या फिर वैक्स क्लियर जो ड्रॉप आता है वो डालते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए। ये दोनों चीज़ें जो कान और नाक में से निकलती हैं, ये जो हमारा इंटरनल बॉडी होता है वो अपने आप को क्लीन करता है, वही यहाँ पर आके जमा होता है। ठीक उसी तरह से ये जो पेनिस है, यहाँ से जो वाइट कलर का जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया है कि ये वाइट कलर का जो निकलता है ये क्या है, ये दरअसल में स्मेग्मा है। ये उनकी बॉडी पार्ट्स से जो
पेनिस होता है वो अपने आप को क्लीन करता है। जिस तरह से कि बलगम निकलता है और वैक्स निकलता है, उसी तरह से ये स्मेग्मा जो होता है, इसे मेडिकल की भाषा में स्मेग्मा कहते हैं। तो ये जो होता है ये पेनिस को क्लीन करता है। वहाँ पर नमी बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी होता है। लेकिन जिस तरह से एक ऑयल होता है, नमी मतलब कि वो स्किन, जो पेनिस की स्किन है वो जब देखिए जैसे इस तरह से जब हम उस स्किन को नीचे करेंगे, यानी फोर स्किन जो है वो हल्की सी नीचे लेना है और फिर ऊपर लेना है, तो उसे फिर छोड़ देना है। तो उस समय स्किन जो होती है वो आसानी से नीचे ऊपर जा सके, इसीलिए वो जो स्मेग्मा होता है वहाँ की नमी को बनाए रखता है और स्किन को वहाँ पर चिपकने नहीं देता। वो स्मेग्मा जो रोज़ डिस्चार्ज होता है, अगर आप उसे रोज़ का रोज़ क्लीन नहीं करेंगी तो वो डस्ट बन जाता है, गंदगी बन जाता है और वही गंदगी में फिर सड़न होती है। तो इसकी वजह से बच्चे को ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे वहाँ पर लाल होना या फिर उसमें दुर्गंध आना या फिर वहाँ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाना। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब ये जो स्मेग्मा होता है इसके विषय में डिटेल में दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इतना आप समझ लीजिए कि ये जो स्मेग्मा होता है ये बॉडी पार्ट्स के लिए ज़रूरी है, उसे आपको रोज़ क्लीन कर देना है। जिस तरह से एक ऑयल होता है वो जब किसी भी सब्ज़ी वगैरह को हम बनाते हैं, अगर हम उस सब्ज़ी की कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर देंगे तो उसमें परत दर परत वो जमती जाती है। इसी तरह से परत दर परत जब स्मेग्मा पेनिस में जम जाता है तो वो जो स्किन फोर स्किन है वो जो ऊपर नीचे होती है वो नहीं होती है, और जब वो नहीं होती है ऊपर नीचे तब वहाँ पर सूजन आ जाता है, क्योंकि स्मेग्मा परत दर परत वहाँ पर जम गया है, परत बन गई उसकी ठोस एकदम से, और फिर बच्चे का पेशाब आना भी बंद हो जाता है, वहाँ पर सूजन आ जाता है, बच्चे को दर्द होने लगता है, क्योंकि स्मेग्मा धीरे धीरे उनके पूरे पेनिस पर यानी जो फोर स्किन है वहाँ पर पूरी तरह से वो जो होल होता है वहाँ पर ढक लेता है। इसीलिए जो साफ़ करने की बात की जाती है वो ज़रूरी है। स्मेग्मा सिर्फ उनके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को क्लीन करता है, यानी कि जो पेनिस है वहाँ पर ज़रूरी है वो चीज़। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको प्रतिदिन या तो आप ऑयल डाल सकती हैं, लेकिन अगर आपको प्योर ऑयल नहीं मिलता है तो मत डालिए। आप स्नान कराते समय बच्चे की फोर स्किन जो है पेनिस की उसको थोड़ा सा नीचे करिए, फिर ऊपर करिए और फिर वहाँ पर फूंक मारिए, हल्का सा पानी डालिए, नहीं तो फिर सिर्फ आप उस स्किन को थोड़ा सा नीचे करिए, वहाँ पर हल्का धार छोड़ते हुए पानी को दो सेकंड तक आप रुकेंगे तो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। और फिर उसे हो सके तो आप ड्राई करिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए अगर आपने वहाँ पर कोई कॉटन की चीज़ लगाई, अगर वो ज़रा सा भी कड़क हुई तो वहाँ पर छिल सकता है, आप समझ लीजिए। और जैसे मैं अपनी बात बता दूं, मेरे बेटे का वो जो है उनकी जो दादी थी वो क्या करती थी, ऐसे उनको आदत थी, चलिए ठीक है आपको आदत है, लेकिन आप उसे ज़्यादा फोर्स लगा करके अगर खोलेंगी तो वहाँ पर जख्म हो जाता है, और इसी वजह से डॉक्टर आजकल मना कर देते हैं। कुछ डॉक्टरों को देखिए इससे बेनिफिट भी होता है, उन्हें ऑपरेशन करने को मिलता है और इससे उन्हें काफ़ी मोटी रकम मिल जाती है, और इसी वजह से वो बच्चों के लिए ऐसे काम करने को मना करते हैं कि इस जगह पे हाथ मत लगाओ, उस जगह पर हाथ मत लगाओ। पहले क्या होता था, दादी नानी जो होती थी उन्हें आइडिया होता था, वो अच्छी तरह से क्लीन करती रहती थी और ऐसी सिचुएशन नहीं आती थी। लेकिन ये डॉक्टर्स आजकल मना क्यों करते हैं? जैसे कि मैंने बताया, मेरी जो इनकी दादी थी मेरे बेटे की, उन्होंने जोर से ऐसे खींच दिया था तो उसको यहाँ पर जख्म लग गया था। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो पेनिस होता है वहाँ पर एक तरफ से ये स्किन जो होती है फोर स्किन वो चिपकी होती है और बाकी तरफ से खुली हुई होती है, यानी कि एक तरफ से वो पूरा नहीं निकलेगी, पूरा उनका जो फोर स्किन है वो नीचे नहीं जाएगा एकदम से, सिर्फ 3 साइड से थोड़ा सा नीचे जाता है, बस उतना ही, लेकिन एक साइड से वो लगा रहता है। इसलिए आप जब फोर स्किन को नीचे करेंगी तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जोर से नहीं करना है, आपको हल्का सा इस तरह से करना है, हल्का सा इसे लेना है, ठीक है, और फिर वहाँ पर आपको पानी डालना है, इस तरह से फूंक मारना है। अब ये तो मेरा दोनों हाथ फंसा हुआ है ना, लेकिन आप तो उसका जो रहेगा उस पर आप करेंगे तो आप एक हाथ से इसे करेंगी और दूसरे हाथ से पानी डालेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बता रही हूँ तो आपको लग रहा होगा मैम हमारा तो एक हाथ फंसा रहेगा तो हम कैसे करेंगे, लेकिन मेरा हाथ यहाँ पर मैंने उंगली पकड़ के रखी इसलिए फंसा हुआ है, आपका हाथ फंसा नहीं रहेगा। आपको एक हाथ से इस तरह से ऐसे करना है
ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर बच्चे का पेनिस है, एक हाथ से ऐसे हल्का सा किया और दूसरे हाथ से आप ऐसे पानी डालिए। बच्चे को आप किसी ऐसी जगह पर सुला करके रखिए नहलाते समय, ताकि आपको छूने में आपको यहाँ पर दर्द न हो। आजकल तो बहुत से सीट चेयर आ गए हैं जिसमें आराम से सुला करके बच्चे को नहलाया जा सकता है। अगर ऐसा आपसे नहीं होता है तो जिस समय आप बच्चे को नहला लेती हैं, आप बाहर लेकर के आती हैं, उसे बेड पर सुलाती हैं और आप उसको अच्छी तरह से सुखाती हैं टॉवल से, उस समय आप करिए, क्या करिए, नीचे एक छोटा सा ऐसा कुछ, मतलब जैसे बर्तन वगैरह होता है या फिर प्लास्टिक होता है इस तरह से, जिस पे कि पानी गिरे भी थोड़ा बहुत तो कोई वांदा ना हो, नीचे थोड़ा सा टॉवेल बड़ा रख लीजिए ताकि उस पर पानी जाए और फिर आपको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि जो न्यू मदर होती है ना, उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि बाथरूम में हम किस तरह से करें, क्या करें, कैसे करें। तो इसलिए मैं आपको ये सुविधा के लिए बता दे रही हूँ। आप जब बेड पे लेके आएंगी बच्चे को नहला धुला के, उस समय आप उसे खुला रखिए, हवा लगने दीजिए। नीचे एक ऐसा स्पंज जैसा कुछ रख लीजिए जिसमें पानी सोख ले, ठीक है, उसके नीचे के साइड में, ठीक है, जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पर नीचे के साइड में उसे बिछा लीजिए, उसके ऊपर बच्चे को कर लीजिए और फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी आप मग में ले लीजिए या फिर कोई जैसे ड्रॉपर वगैरह होता है ना, उस तरह से, ताकि फोर्स से थोड़ा पानी गिरे, पतली धार गिरे, ठीक है। फिर आप एक हाथ से ऐसे हल्का सा करके और फिर ऐसे डालिए ताकि वहाँ पर एकदम से अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद एकदम सॉफ्ट कपड़ा आपको मिलेगा, एकदम सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा रहेगा, तो उससे हल्का सा इस तरह से सुखा दीजिए। ध्यान रखिएगा, दो ही चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है, एक आपका हाथ एकदम हल्का होना चाहिए, दूसरा चीज़ कि वो पूरी तरह से नीचे नहीं जाता है, एक साइड से वो चिपका हुआ रहता है, थर्ड साइड यानी 3 साइड से वो नीचे जाता है और उस जगह पर वो जो सफ़ेद सफ़ेद लिक्विड निकलता है जिसे कि स्मेग्मा कहते हैं, वो जो होता है वो नहीं जमा होना चाहिए। वो रोज़ का रोज़ आप क्लीन करती जाइए, इतना सा ही आपको करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है, उसमें कोई आपको कोई परेशानी नहीं। हाँ, अगर बेबी सॉप आपके पास में है आप उसी को यूज करेंगी, दूसरा सॉप नहीं यूज करेंगी। बेबी सॉप आप नहलाते समय वहाँ पर हल्का सा लगा सकती हैं, क्योंकि वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाया गया रहता है, तो इससे बच्चे के किसी भी पार्ट को वो नुकसानदायक नहीं रहेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चे के जन्म के 1 हफ्ते बाद से आप सफाई शुरू कर सकती हैं। सफाई करना बेहद ज़रूरी है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है वो बॉडी पार्ट्स के लिए ज़रूरी है। इंटरनल जो उनके ऑर्गन्स होते हैं वो खुद को क्लीन करते हैं, वही चीज़ वहाँ से डिस्चार्ज होती है। जिस तरह से कान और नाक से बलगम वैक्स निकलता है, उसी तरह से पेनिस से भी ये सफ़ेद चीज़ निकलता है। ये कोई हानिकारक चीज़ नहीं है, बस सिर्फ आपको रोज़ का रोज़ उसको साफ़ करते जाना। हाँ, 1-2 दिन आप नहीं कर पाए, 3 दिन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर 4-5 दिन बाद आप उसको ज़रूर साफ़ करिए, या फिर आप एक दिन फिक्स कर लीजिए, एक दिन छोड़ करके एक दिन साफ़ करिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तभी भी आपको उसको सफाई करते रहना है, यानी कि आपको कम से कम 5 साल तक बच्चे के उस पार्ट की सफाई खुद करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा खुद से नहीं कर पाता अच्छी तरह से। क्योंकि ये जो ऑपरेशन की सिचुएशन आ रही है वो ज़्यादातर जो बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल के हो जाते हैं, 4-5 साल के, तब आती है। तब होता क्या है, लोग क्या करते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, खुद से वो सुसु पोटी कर लेता है, खुद से वो साफ़ कर लेता है, खुद से वो नहा लेता है, लेकिन बच्चा अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करता है या नहीं करता है। इस चीज़ की जानकारी रखना आपकी जिम्मेदारी है। एज ए मदर आप ही उसके हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। तो उसने यूरिन पास करने के बाद में अपने उस प्राइवेट पार्ट को साफ़ किया या नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी खुजली होती है। खुजली क्यों होती है बच्चों को, मैं इसमें बता दे रही हूँ, सेपरेट आप लोगों को एक वीडियो ज़रूर दूँगी इसके विषय में। खुजली क्यों होती है, इन्फेक्शन किन किन कारणों से होता है, इसके लिए मैं इसके विषय में पूरा एक वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए अभी इसमें इतना ही, मैं छोटे में आपको बता दे रही हूँ। बच्चा जब यूरिन को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करता है तो उसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर बच्चों को खुजली होती है। 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, आप लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अगले वीडियो में इन्फेक्शन किन किन कारणों से होता है, कौन कौन सी ऐसी वजह होती है, इसके विषय में जानकारी दूंगी। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।